इसलिए आज मैं लिख के आया हूँ, आज तक कभी लिख के स्पीच नहीं दिया। So, respected chief guest and installation officer, past district governor, PMJF Lion, NJ Tavreji, induction officer, first vice district governor, Lion AK Sharma ji, and beloved extension chairperson, Lion Jyoti Deshmane ji, dignitaries on the dais, Bharat Dutt ji, in the audience, and all my fellow Lions, Leos and family members. स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग के बारे में बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों में कहा है, इंटेंस एक्टिविटी बिटवीन इंटेंस रेस्ट, अपूर्व कर्म के भीतर अपूर्व विश्राम। यानी कि जिस काम को भी तुम पूर्ण योग और शिद्दत के साथ करो, वो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। लायंस की ये सेवा मैं पूरी शिद्दत मन योग, श्रद्धा और विश्वास के साथ पिछले 14 सालों से एक लियो के रूप में करता आ रहा हूं और आगे भी एक लायन के तौर पर करता रहूंगा, क्योंकि इस कर्म को मैं ईश्वर की आराधना के तुल्य मानता हूं। आपने देखा होगा, जैसे ही मैं वहां से चलते आ रहा था, तो मैं जैसे ही यहाँ आया तो मुझे तिलक लगाया गया और मेरी आरती उतारी गई। तो और ये लोग ने बोला कि ये पहन के आ जाओ, इतना गर्मी होता है इसमें। पर ये सब क्यों, ये सोचने वाली बात है, सही। इसलिए क्योंकि जीवन में 3 तरह के दान होते हैं। एक विद्यादान, दूसरा होता है कन्यादान और तीसरा होता है जीवन दान। तो बाकी 2 दानों के बारे में तो मैं अभी नहीं बताऊंगा। यहाँ एक विद्यादान कैसे हुआ है आपको मैं बताता हूं। तीनों प्रणाली में आप देखोगे, जो लायंस बनने की विद्या जो हमारे इंस्टॉलेशन ऑफिसर ने आज हमें इतने अच्छे से समझाई है, तो आज यहाँ पर हमारा विद्यादान हुआ है। तो आप एक चीज देखोगे, तीनों दानों में आप शादी करो तो डीजे बजता है। आपका अगर जीवन दान हो, कोई डॉक्टर से आप बच के निकलोगे तो आप खुशी मनाते हो, ये करते हो। क्यों करते हैं ये सब? ये इसलिए करते हैं कि आपको ये समझ में आए कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, कि आज मैं एक प्रेसिडेंट बना हूं, आप एक लायन मेंबर बने हो, और आपको ये याद रहे कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। तो इसलिए ये सब किया जाता है दोस्तों। ये जो झालर है, ये जो टीका है और ये जो कपड़े हैं, तो इसलिए जो यहाँ पे विद्यादान हुआ है, तो आज से आपको चयन करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ पल की खुशी चाहिए, तो आपका कोई भी एक फेवरेट बेवरेज पी लो, मतलब कोई भी एक फेवरेट ड्रिंक पी लो। वो कुछ भी हो सकता है, वाइन हो सकता है, चाय हो सकता है। अगर चाय है तो चाय पे चर्चा कीजिए, बहुत आनंद आएगा। और अगर कुछ और है तो वो आपको थोड़े देर का आनंद देगा। कुछ दिनों का आनंद चाहिए तो आप कोई छुट्टी पे चले जाओ, तो आप जैसे छुट्टी से वापस आओगे तो कुछ दिनों तक आपके लिए आनंदित रहेगी। कुछ 6 महीनों का आनंद चाहिए तो शादी कर लीजिए। और जिंदगी भर का आनंद चाहिए तो लोगों की सेवा करो दोस्तों। प्रारंभ करता हूं अपने बारे में कुछ बोलकर। साथियों, व्यक्तित्व 2 तरह के होते हैं, एक बरगद व्यक्तित्व और एक आकाश धर्मी। बरगद व्यक्तित्व वो होता है जो खुद तो पनपता है पर लोगों को अपने नीचे पनपने नहीं देता, और एक होता है आकाश धर्मी जो खुद भी पनपता है और दूसरों को साथ में लेकर चलता है। 14 वर्षों से विभिन्न संस्थाओं के जुड़ा होने के साथ, चाहे वो लियो क्लब हो, लायंस क्लब हो या कोई अन्य संस्था, मैंने अपना श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान किया है और उसी वजह से आपके समक्ष एक प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज मैं कुछ बड़े वादे नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा मानना है कि वादों से नहीं, सिर्फ इरादों से हासिल किया जाता है। 4 लाइन किसी कवि ने कही है
कि सिर्फ फूलों से सजावट पेड़ की मुमकिन नहीं, मेरे शाखों को नए मौसम में फल भी चाहिए। वादों की बुरी लग रही है अब हमें, अब मेरी मुश्किलों का कोई हल भी चाहिए। दोस्तों, मेरा मानना है कि छोटे छोटे कदम चलकर लंबी दूरी तय की जा सकती है, और इसी तरह छोटे छोटे कदम से दूरगामी प्रभाव लाया जा सकता है और सेवा कार्य में आ रही गत मुश्किलों को हल किया जा सकता है। कुछ प्राथमिकताएं अपनी यहाँ पर जरूर बताऊंगा। बहुत कुछ करना चाहता हूँ, सभी को समेटना 10 मिनट में मुमकिन नहीं है। सबसे पहली प्राथमिकता होगी संवाद। हमारे नए क्लब का हर एक काम डिस्ट्रिक्ट और इंटरनेशनल तक पहुंचना चाहिए। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए। परंपरागत जैसे मैंने कपड़े पहने परंपरागत, वो तकनीक भी इस्तेमाल होनी चाहिए। हिंदी भाषा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। ओरिएंटेशन या फिर कहे प्रशिक्षण। दोस्तों, आप में से बहुत लोग व्यापारी होंगे, तो जब व्यापार में हमारा एक कस्टमर, एक ग्राहक टूट जाता है, तो हम उसका बहुत चिंतन करते हैं और बहुत सोचते हैं उसके बारे में। तो जब एक लायन मेंबर हमसे छूट जाता है, तो क्या आप ये चिंतन या सोचना करते हैं? नहीं करते। करना चाहिए, और उसी के लिए जरूरी है ओरिएंटेशन। तो इस साल ओरिएंटेशन के लिए सेशन रखे जाएंगे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के विख्यात स्पीकर को बुलाया जाएगा जो हमें सेवा भाव का महत्व बताए। ये 1 साल का पीरियड जहां मैं प्रेसिडेंट हूं, इसे मैं लायबिलिटी के रूप में नहीं देखता हूं, या 1 साल का पीरियड मैं उस हिसाब से देखता हूं कि सबकी और समाज की सेवा कर सकूं और मेरे बाद और लीडर बना सकूं। दोस्तों, आपका ध्यान थोड़ा भटक रहा है। दोस्तों, अमेरिका एक प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फोर्ड से पूछा गया कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं जब $10 कमाता हूं, तो मैं ये सोचता हूं कि मैं वो $10 में से दुनिया को क्या दे सकता हूं, और मेरे प्रतिद्वंदी जब $10 कमाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम अपने लिए इसमें से क्या रख सकते हैं। मेरी भी कार्यशैली कुछ ऐसी ही है। मैं आपसे इस वर्ष प्रेम और मार्गदर्शन चाहता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि प्रेम रूपी धन को कहीं गुना करके पूरे साल में वापस करूंगा। सेवा कार्य एक उत्सव है। तो गीता में बड़े ही ईश्वर को कैसे एक्सप्लेन किया है? गीता में 3 शब्दों में ईश्वर को एक्सप्लेन किया है गीता में कि ईश्वर रस है। बस 3 शब्द, इतने बड़े ईश्वर, और उनको सिर्फ 3 शब्द में एक्सप्लेन किया गया है कि ईश्वर रस है। भोजन में स्वाद ईश्वर है, स्पर्श में आनंद ईश्वर है, सूर्य में अग्नि ईश्वर है, हवा में शीतलता ईश्वर है। जो तत्व है, आनंद है, उत्सव है, इसको हम बोलते हैं आई। दैट मीन्स शिवोहम। शिवोहम का मतलब है मैं ही शिव हूं। तो और सेवा कार्य तभी होता है जब हारने के डर से हम आगे बढ़ जाए। और अपने जीवन को देख लीजिए, कोई भी मनुष्य को सबसे बड़ा डर क्या होता है? कि मैं एक दिन मर जाऊंगा, मेरे पैसे चले जाएंगे। बच्चों को डर है माँ बाप को खोने का, यौवन को डर है गर्लफ्रेंड को खोने का, और ये डरपोक इंसान सेवा को उत्सव नहीं बना सकता। उत्सव सही मायने में वो बना सकता है जिसको डर नहीं है। भाई का आलम देखिए, अगर मैं ये डीजे वाले को बोलूंगा कि अभी गाना बजाओ, तो यहाँ पर बैठा 7 साल का बच्चा और 70 साल का व्यक्ति, 70 साल का व्यक्ति सबके हाथ पैर थिरकने लग जाएंगे। पर उसमें से वो 7 साल का बच्चा यहाँ आकर नाचेगा, क्योंकि वो ये नहीं सोच, और 70 साल का व्यक्ति सोचेगा कि मेरी बीवी क्या सोचेगी, मेरी बहू क्या सोचेगी, दुनिया क्या कहेगी। बड़े उत्सव को छोड़ दीजिए दोस्तों, हम तो छोटे छोटे उत्सव भी नहीं बना पाते। तो हम तो नाचने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इस वर्ष जब हम सेवा करेंगे, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि उस सेवा में उत्सव हो, क्योंकि हम भले ही 200 कार्य कर ले, बहुत सारे परमानेंट प्रोजेक्ट कर ले, पर उसमें अगर खुशी ना हो या आपका दिल ना हो, तो वो कोई मतलब का नहीं है। जब सेवा करो तो ऐसे करो कि मानो सेवा करने के लिए ही पैदा हुए हो, और अपना 100% उसको दे दो। और मुझे ये दिन इस साल सभी के मन में इस साल एक बार तो लाना है। एक दिन आप मेरे को आके बोलोगे नहीं हेमंत भाई मजा आ गया,
और वो मेरी जीत होगी। जब कृष्णा नाचते हैं, वो नहीं सोचते कि ये मेरी पत्नी है या पत्नी नहीं है, बस उसी नृत्य में वो रम जाते हैं, वो नहीं सोचते हैं कभी। इसी तरह इस साल हर कार्य छोटा या बड़ा, हम जो भी करें उसमें हमें रम जाना है। जहां हम अपना 100% देते हैं और भाव खत्म हो जाते हैं, वहां कोई बैरियर्स नहीं आती और हमें अपने मन की सेवा कार्य करने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा अपना लोगो और मेरा स्लोगन। तो इस वर्ष का नारा है तमसो मां ज्योतिर्गमय, जिसका मतलब है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, लीड मी फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट। और जैसे कि मेरे लोगों में दिख रहा है कि ये लायंस इंटरनेशनल का प्रकाश मुझे और हम सबको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलेगा। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे माता पिता और मेरे परिवार को कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ आकर ये पोस्ट स्वीकार कर सकूं। आज के इंस्टॉलेशन ऑफिसर लायन तावरी जी को और इंडक्शन ऑफिसर लायन AK शर्मा जी को, जिन्होंने इस शाम का समा बांध कर रखा और हमें विद्या दान किया। लायन बंसीधर गेरोला जी को, जिन्होंने मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का सुवर्ण अवसर दिया। लायन ज्योति देशमाने जी, जिन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया है लायंस में आगे बढ़ने के लिए एक बेटे की तरह, और ये क्लब भी उनकी ही देन है। लायन नागेश देशमाने जी, या मैं कहूँ लायनिज्म की डायरेक्टरी, जिनके पास लायंस से जुड़े हर प्रश्न का जवाब कंठस्थ है। लायन भरत दत्त, उनके अथक प्रयासों से हमें ये क्लब बनाने में बहुत आसानी हुई। लायन सरिता सादरानी, आपने मुझे पहली बार स्पीच देने इस स्टेज पर नहीं चढ़ाया होता तो आज मैं ये नहीं बोल रहा था। लियो लायन आनंद देशमाने, मुझे एक सामान्य समाज सेवक से लीडर के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद। मेरे दोनों लियो क्लब के प्रेसिडेंट और सारे लियोस जो हमेशा मेरा साथ देते आए हैं और देते रहेंगे। मेरे सारे दोस्त जो बहुत दूर से आए हैं, कोई भिवंडी से आया है, कोई कल्याण से आया है, कोई अलीबाग से आया है, कोई रोहा से आया है। लायंस मेंबर के फैमिली मेंबर्स, सबका नाम लेना संभव नहीं है, पर आप सब मेरे दिल में रहते हो और कहीं ना कहीं मैं भी जानता हूं कि हम आपके दिल में रहते हैं। तभी तो आप सब इतना समय निकालकर इस उत्सव में शामिल हुए हैं। आखिर में इन 2 लाइन के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। हम अपने आप पे भी जाहिर दिल का हाल नहीं करते, हम अपने आप पे भी जाहिर दिल का हाल नहीं करते। खुश रहते हैं, सच कहते हैं, कोई रंजो मलाल नहीं करते। जुबान से हमारी बोलता है, जुबान से हमारी बोलता है, वही कानों में रस बोलता है। जुबान से हमारी बोलता है, वही कानों में रस बोलता है, और वही बंद दरवाजे खोलता है। हम कोई कमाल नहीं करते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय लाल।